जबलपुर से मिल रही बड़ी खबर से तो राज्यसभा सांसद विवेक तनखा का बड़ा बयान। अलग राज्य की मांग को लेकर उन्होंने बयान दिया है, जरूरत पड़ी तो अलग राज्य की मांग करेंगे। महाकौशल विंध्य बुंदेलखंड की उपेक्षा का उन्होंने आरोप लगाया। बीजेपी में जबलपुर को ताकतवर बनाने की क्षमता नहीं है, यह कहा उन्होंने। तो ये देखिए, जरूरत पड़ी तो अलग राज्य की मांग करेंगे। विवेक तनखा राज्यसभा सांसद, कांग्रेस के बड़े नेता हैं और उन्होंने ये बड़ा बयान दिया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। जो सेंट्रल मध्य प्रदेश है, जिसमें जबलपुर है, बुंदेलखंड, बघेलखंड, हमारे साथ जो एक अन्याय पूरक वातावरण है, उसको हम बदलें। और हम चाहते हैं कि इस पूरे एरिया की भी वही प्रगति होनी चाहिए, उसी स्तर पे प्रगति होनी चाहिए जैसे इंदौर, देवास, उज्जैन में हो रही है। हम उनसे पीछे रहने को तैयार नहीं है और जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है कि एक दिन हम लोग नहीं तो कहेंगे हमको अलग स्टेट बनाओ अगर जरूरत होगी, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ टेस्ट मैचेस देखें। हम भी चाहते हैं कि यहाँ पर अच्छे अच्छे कॉलेजेस आए, यूनिवर्सिटीज आए। हम भी चाहते हैं कि अच्छे स्कूल पढ़े या अच्छी अच्छी नौकरियां मिलें। विवेक तनखा कांग्रेस सांसद, राज्यसभा सांसद, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो हम अलग राज्य बनाने की मांग भी करेंगे। उन्होंने कहा ये जो क्षेत्र है महाकौशल विंध्य बुंदेलखंड, ये इनमें अपेक्षाकृत विकास उतना नहीं हुआ है जैसा विकास इंदौर, उज्जैन, देवास ऐसे क्षेत्रों में हुआ है। पूर्व विधायक भाजपा राजेंद्र भारती हमारे साथ में है इस पर। राजेंद्र जी, क्या ये आरोप सही है क्या कि भाजपा जब तक पावरफुल रहेगी, जब तक ताकत में रहेगी, तब तक इन क्षेत्रों का विकास नहीं हो पाएगा? देखिए, इस क्षेत्र को अलग राज्य बनाने की ये जो मांग है, ये कांग्रेस पार्टी ने पहली बार नहीं की है। विवेक तनखा ने इस बार फिर से कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ी तो हम भाई अलग राज्य बनाने की भी मांग कर सकते हैं। देखिए, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में इसको आंका जा सकता है कि चूंकि वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चहुमुखी मध्य प्रदेश के विकास की एक भी पक्ष को नहीं छोड़ा है। देखिए, आज की स्थिति में देखा जाए तो जो मेट्रोपॉलिटन सिटी के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश को अलग अलग क्षेत्रों के आधार पे जो एक नया सेटअप, जो वर्तमान समय में जो आने वाले आधुनिक भारत की जो पृष्ठभूमि है, उसके आधार पे एक नक्शा बना चुके हैं। अब इसके बीच में कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप चारों तरफ से जो कहना चाहिए कि नकारात्मक स्थिति बन चुकी है, उसमें ये पक्ष रखना एक प्रकार से धोखा और बेईमानी है। ठीक है राजेंद्र भारती जी, संजय यादव जी हमारे साथ में है, पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी, उनसे भी जानेंगे। संजय जी, क्यों जरूरत पड़ गई आपके इतने बड़े नेता को इस बयान की? चुनाव होते हैं, पार्टी जीतती है और जीत जाइए, उसके बाद विकास कर लीजिए, पर ये कहां से समझ में आता है कि भाई इंदौर, उज्जैन, देवास इस क्षेत्र का विकास हो रहा है, बीजेपी है इस वजह से हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है? देखिए, महाकौशल के साथ भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा छल कपट किया है। 1956 में मध्य प्रदेश बना, उसके बाद आधा आप 56 से जोड़ लीजिए, आधा शासन कांग्रेस का था, आधा बीजेपी का। महाकौशल क्षेत्र में जो भी काम हुए हैं सिर्फ कांग्रेस के टाइम हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ उनकी लीडरशिप मालवा में मजबूत थी तो जितने फैक्ट्री संसाधन इंदौर की तरफ ज्यादा दिए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि आदिवासी बाहुल क्षेत्र पड़ जाता है महाकौशल, तो आदिवासियों की वैसी भारतीय जनता पार्टी विरोधी मानी जाती है। न यहाँ रोजगार के संसाधन, न साधन। जो भी काम हुए हैं वो सब, चाहे यूनिवर्सिटीज हो, चाहे मेडिकल हो, ये सब कांग्रेस के समय के कार्य है, बड़े बड़े विकास कार्य। रोजगार के अवसर जो यहाँ हमारे यहाँ बीकल संजय जी, छिंदवाड़ा में तो आप ही के नेता का बड़ा प्रभाव है, महाकौशल क्षेत्र में है, फिर वहां क्या दिक्कत हो गई? तो वहां कोई दिक्कत नहीं हुई, वहां तो काम उनने किया है, कमलनाथ जी ने किया है, कोई भाजपा ने तो नहीं किया, अपने संसाधनों से किया है। बाकी जगह भाजपा, जबलपुर में 25-30 साल से भाजपा के सांसद है, जबलपुर महाकौशल का केंद्र बिंदु माना जाता है। कौन सा यहाँ काम हुआ है? कौन से नए उद्योग आए हैं? जो भी हमारी फैक्ट्रियां थी पुराने टाइम की, वो भी लोगों ने वहाँ
प्राइवेटीकरण करके निगम बना दिया। ठीक है राजेंद्र जी, कितने देखिए लोग- प्राइवेटाइजेशन का आरोप लग गया आपके ऊपर, लग गया आदिवासी विरोधी होने का आरोप लग गया, और वो तो कह रहे हैं कि लंबे समय से भारतीय जनता का प्रभाव है जबलपुर में और इस वजह से विकास नहीं हो पाया। हेलो जी राजेंद्र जी, मैं ये कह रहा जी हूं कि जी आपके ऊपर कांग्रेस पार्टी संजय जी आरोप लगा रहे हैं कि भाई आप तो आदिवासी विरोधी हैं, लंबे समय से जबलपुर में आप हैं और वहां पर विकास नहीं हुआ है, चूंकि छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी का प्रभाव है, कांग्रेस पार्टी का प्रभाव है, तो वहां विकास हो गया, वहां कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, कमलनाथ जी एक क्षेत्र बन करके एक क्षेत्र के विकास की बात करते हैं, तो आज अगर मान लो विकास का ही अगर मापदंड होता तो आज कमलनाथ जी को वहां से भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व के आधार पर भाजपा का सांसद नहीं होता। तो ये कहना एक प्रकार से भ्रम को उत्पन्न करने वाली स्थिति है। मध्य प्रदेश के चहुमुखी विकास का मापदंड तो भारतीय जनता पार्टी अपने रोड मैप के आधार पर घोषित कर चुकी है। नदी जोड़ो अभियान के तहत उन क्षेत्रों का विकास और बड़े जिसमें प्रधानमंत्री का स्वयं का। जी 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 बिल्कुल। तो देखिए राजेंद्र जी, आप और संजय जी, आप दोनों से हमने बात की और हम ये चाहते हैं कि लोगों का विकास हो क्षेत्र से पहले। चलिए, जानकारी के लिए और हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद राजेंद्र भारती जी आपका, संजय यादव जी आपका।